हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जामिया 11th एंट्रेंस एडमिशन 2023-24 से रिलेटेड। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जामिया 11th एंट्रेंस का, टेस्ट डेट क्या है, आपका टेस्ट कब होगा, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जामिया 11th में एडमिशन के लिए, सीट्स कितनी हैं जामिया 11 में, सिलेबस क्या है जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट पैटर्न क्या है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ का मतलब ये है कि आपको कितना नंबर लाना है ताकि आपको जामिया में बहुत ही ईजी तरीके से एडमिशन मिल जाए। टेस्ट सेंटर क्या है, और आपको बताएंगे कि प्रिपरेशन टिप्स कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आपको बहुत ही ईजिली जामिया 11 में एडमिशन मिल जाए। और स्टूडेंट्स उसके बाद आपको बताएंगे हम एडमिशन फीस क्या है जामिया 11 की। तो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि स्टूडेंट आने वाले दिनों में आपको जामिया 11th एंट्रेंस से रिलेटेड सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है सब्जेक्ट वाइज वो भी आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, और एंट्रेंस टेस्ट डेट क्या है। तो स्टूडेंट जो लास्ट डेट है वो है 13 अप्रैल 2023, यानी कि 15 मार्च 2023 से लेकर के आप 13 अप्रैल 2023 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आपको बताएं कि टेस्ट डेट क्या है रिटन टेस्ट की, तो आप देख सकते हैं जो 11th साइंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11th साइंस, उसका जो टेस्ट डेट है वो है 13 मई 2023, 10 बजे से 12 बजे तक, यानी कि 2 आवर्स का आपको टाइम मिलता है 100 क्वेश्चन करने के लिए। और 11th आर्ट्स और कॉमर्स का जो पेपर है उसमें आप देख सकते हैं वो 15 मई को है, और जो आर्ट्स का है वो 10 से 12 बजे तक है 15 मई को, और जो कॉमर्स का है वो 2 से 4 बजे तक है। आप बहुत ही ध्यान से देख लें यहाँ पे। तो ये था लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का और एंट्रेंस टेस्ट जामिया 11th एंट्रेंस के लिए। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और जामिया 11 में एडमिशन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 11th आर्ट्स का है उसमें एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेड 41%, यानी कि टोटल मिला करके 41% मार्क्स होना चाहिए। सेकंड इंग्लिश में 41% और इक्वलेंट ग्रेड, ये दोनों क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। कॉमर्स में आप देख सकते हैं जो कॉमर्स के लिए है वो 50% 51% है इक्वलेंट, और किसी भी सब्जेक्ट में 33 से लेस नहीं होना चाहिए, और इंग्लिश में 41% से ज़्यादा होना चाहिए। और 11 साइंस का आप देख सकते हैं 61% एग्रीगेट है, और साइंस में 61% और इक्वलेंट, और इंग्लिश में 41% से ज़्यादा होना चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में 41% से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोज ऑप्टिंग फॉर मैथमेटिक्स इन साइंस लेस कॉमर्स आर्ट्स should have at least 61% marks or grade B2 in maths in the qualifying examination and have studied standard mathematics, यानी कि जो भी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और मैथमेटिक्स ऑप्ट किया था उनको क्या करना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑप्ट करना होगा क्लास 10 में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोज ऑप्टिंग फॉर मैथमेटिक्स इन साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम, यानी कि जो भी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट 61% मार्क्स इन मैथ्स एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड हैव स्टडीड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स वाले मैथ्स नहीं ले सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड एज पर सीबीएसई। ठीक है स्टूडेंट, ये था। इंटरनल स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हैं इंटरनल स्टूडेंट विल बी एडमिटेड टू क्लास 11 साइंस आर्ट्स कम एज पर कंबाइंड मेरिट ड्रॉन एमंग देम ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट्स कितनी है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 11 साइंस में जो सीट है 11 साइंस में, और 40 सीट्स है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50 सीट्स है और 20 सीट्स है साइंस में, और गर्ल्स कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 सीट है, ये हो गई। और उसके बाद अगर साइंस में देखें आप टोटल बॉयज़ कैटेगरी में 40 + 20 यानी कि 60 सीट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गर्ल्स कैटेगरी है इसमें जो है टोटल जामिया गर्ल्स से, हाँ इसमें 50 सीट है। आर्ट्स के अंदर अगर देखा जाए तो 30 सीट जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और जो सेल्फ फाइनेंस है सैयद आबिद इसमें 50 सीट है। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस की फीस ज़्यादा है, रेगुलर की फीस कम है। और गर्ल्स कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 सीट है। और 11 कॉमर्स में बॉयज़ कैटेगरी में टोटल 90 सीट है और गर्ल्स कैटेगरी में 50 सीट है। इसके बाद देखते हैं सिलेबस क्या है जामिया 11th एंट्रेंस के लिए। तो आप देख सकते हैं जो साइंस का सिलेबस है, यानी कि जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए जो सिलेबस है 25 मार्क्स इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स, फिजिक्स 15 मार्क्स, केमिस्ट्री 15 मार्क्स, बायोलॉजी 15 मार्क्स, यानी कि टोटल साइंस से 45 मार्क्स, और मैथ से 20 मार्क्स, और 10 मार्क्स जीके है और 20 मार्क्स इंग्लिश है।
अगर आप आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में 25 मार्क्स इंग्लिश है और 15 मार्क्स जीके है, और सोशल साइंस से 60 मार्क्स है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो कॉमर्स है, कॉमर्स में इंग्लिश कॉमन है, आप देख सकते हैं इंग्लिश 25 है, जीके 10 है, मैथ्स यहाँ पे 25 है और सोशल साइंस 40 है। यानी कि आप देख सकते हैं आर्ट्स में मैथ्स नहीं है लेकिन कॉमर्स के अंदर मैथ्स है। और सिलेबस जो है आप देख सकते हैं, सिलेबस यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको देखना है। क्लास 11th एंट्रेंस के लिए जो सिलेबस है वो क्लास 10th का है, यानी कि आपको 9th का नहीं पढ़ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर क्लास 11th बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस ऑफ क्लास 10th। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 9th का आपको नहीं पढ़ना है जामिया 11th एंट्रेंस के लिए। और जो टेस्ट पैटर्न है वो 100 मार्क्स का होता है, एमसीक्यू होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और जो लैंग्वेज आता है जामिया का वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, 3 लैंग्वेज में टेस्ट आएगा जामिया 11th का। स्टूडेंट अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ जाता है वो यूजुअली जो कट ऑफ जाता है 80 प्लस जाता है रेगुलर के लिए। बहुत बार सेल्फ फाइनेंस के लिए 78 पे भी एडमिशन हो गया है, 75 पे भी एडमिशन हुआ है बॉयज़ कैटेगरी में। गर्ल्स कैटेगरी का भी जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड 80 के आसपास जाता है। स्टूडेंट अगर आपके मार्क्स 80 के ऊपर आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर 80 से कम आ रहा है तो फिर आप एक सेफ जोन में नहीं है, रिस्क रहता है 80 से कम पे। तो आपको क्या करना है कि 80 प्लस ही सोचना है, यानी कि आपको जो टारगेट करना है वो 95 90 टारगेट करना है, ताकि आप कम से कम 85 88 लेकर के आ जाए बहुत ईजिली। तो ये था कट ऑफ जो जामिया 11th एंट्रेंस के लिए आपको मैंने बता दिया। ये है कट ऑफ साइंस स्ट्रीम का। अगर हम बात करें आर्ट्स और कॉमर्स का तो वो भी अराउंड 75 76 77 यानी कि 80 के पास में ही रहता है जो कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो टेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें, टेस्ट सेंटर तो वो दिल्ली है, ओनली एक ही सेंटर है, दिल्ली है। उसके अलावा और कोई भी सेंटर नहीं है जामिया 11th एंट्रेंस के लिए। आप गाइड में भी जाकर के देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको पता चल चुका है कि क्लास 10th का जो सिलेबस है वही आना है, ठीक है। साइंस के अंदर इंग्लिश भी आ रहा है, ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 45 मार्क्स का आ रहा है, मैथ्स भी आ रहा है, ठीक है, और जीके भी आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एनसीईआरटी का सिलेबस ये पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करना है और उसका एटलीस्ट 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और उसको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से क्लियर करना है सारे कंसेप्ट को, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जामिया 11th में। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि जामिया 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है कि ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकता है। स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करती है, तो आप लोग अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अलीगढ़ में ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो जामिया, स्पेशली जामिया 11th एंट्रेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज होता है वो आप परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो कॉस्ट है वो 1000 है, तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते। टेस्ट सीरीज से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा पहले ही कि कौन से सिलेबस का टेस्ट कब होगा, उसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगर कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं ज्वाइन करना चाहता, ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं ज्वाइन करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है कि वो जितना भी मैंने सिलेबस बताया है वो अच्छी तरीके से पढ़ ले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करे 10 से 15 साल, एटलीस्ट 1 से 2 से 3 बार कोशिश करे सॉल्व करने की, ताकि उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। उसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं एडमिशन फ़ीस की। तो जो एडमिशन फ़ीस है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वो है 3845, यानी कि 3845 रुपये, 3845 रुपये ईयरली। और जो सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस है वो है 29,800। स्टूडेंट जो फ़ीस है सेल्फ फाइनेंस की वो थोड़ी ज़्यादा है, रेगुलर की बहुत कम है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ, और प्रिपरेशन कैसे करते हैं और कोई भी अपडेट आता है जामिया 11th एंट्रेंस से रिलेटेड उससे लेकर के न्यू वीडियो में मिलेंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। ओके, थैंक यू।